नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दिली पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे केवल राशि और भाव इन दोनों को यूज़ करके हम कैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व, आदतों आदि की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। क्योंकि हमने राशि और सभी भावों की डिटेल्स आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, उसकी जानकारी हम कैसे यूज़ करेंगे अब हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेष राशि आपके सभी भावों में क्या क्या रिजल्ट्स देती है। मेष राशि का सिंबल होता है मेढ़ा, जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है। मेष राशि कालपुरुष कुंडली के पहले भाव की राशि है, जो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करती है, यानी हमारे मस्तिष्क को। इसलिए ये जिस भाव में भी पड़ती है, उस भाव से रिलेटेड विचार हमेशा आपके दिमाग में चलते रहेंगे। भाव और राशि को यूज़ करके प्रिडिक्शन करने का यही लॉजिक है कि जो राशि रिप्रेजेंट कर रही है वो, और जिस भाव में वो जा रही है, काल पुरुष कुंडली में जिस भाव के मालिक है उसके कारकत्व को लेकर वो उस भाव में जाएगी, और जिस भाव में भी जा रही है उस भाव के कारकत्व को वो इन्फ्लुएंस करेगी। तो अगर मेष राशि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ती है, तो फर्स्ट हाउस होता है आप खुद। तो आप हमेशा अपने बारे में विचारशील रहेंगे, आप हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, यानी आप सेल्फिश होंगे। आपको ये लगेगा कि मैं जल्दी से अपने लिए ये चीज़ें कर लूँ, और आपकी थिंकिंग जो है वो भेड़ चाल वाली होगी। आप औरों को देख के बहुत जल्दी अपनी थिंकिंग इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर मेष राशि आपकी दूसरे भाव में पड़ती है, तो दूसरा भाव होता है धन का भाव, परिवार का भाव। तो आपकी थिंकिंग, आपके मन में हमेशा विचार धन को लेकर रहेंगे कि मैं धन कैसे कमा लूँ, मेरे पास इतना धन है, या मेरे को और धन कमाना है, या मेरे पास बहुत धन है। तो धन के विचार आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे, या आपके दिमाग में विचार अपने फैमिली को लेकर भी रह सकते हैं। आप हो सकता है हमेशा अपनी फैमिली को लेकर चिंता में रहें, या हमेशा फैमिली को लेकर खुश रहें। मतलब आपके दिमाग में अच्छे हों या बुरे हों, विचार हमेशा आपकी फैमिली या मनी रिलेटेड रहेंगे। आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमाने लग जाऊं, और संचित कैसे कर लूं, पैसा इकट्ठा कैसे कर लूं। तीसरे भाव में अगर मेष राशि पड़ती है, तो ये दिखाती है कि आप हमेशा अपने मित्रों के बारे में, जिनकी आप मदद करते हैं, या तो उनके बारे में विचारशील रहेंगे, या आपके छोटे भाई बहनों के बारे में विचार आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। वो अच्छे भी हो सकते हैं विचार, बुरे भी हो सकते हैं। अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो आप हमेशा उनके लिए वरिड रहेंगे, और अगर प्यार नहीं करते तो वो नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं जो बार बार आपके दिमाग में चलेंगे। आप जल्दी से जल्दी अपने मित्रों की मदद करना चाहेंगे, और औरों को देखकर भी आप अपनी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे अपने मित्रों के लिए और अपने छोटे भाई बहनों के लिए। अगर वही मेष राशि आपके चौथे भाव में पड़ती है, तो आप हमेशा अपने कंफर्ट, घर खरीदने के लिए, गाड़ी के लिए, और अपनी माता के लिए भी आप विचारशील रह सकते हैं। उनके थॉट्स आपके दिमाग में हमेशा बने रहेंगे। आप चाहेंगे कि मैं फटाफट जो है महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लूँ, महंगे से महंगा घर खरीद लूँ, सारे कंफर्ट सुख सुविधाएं मेरे पास आ जाएं। आप जल्दी ही उम्र में ये चीज़ें कमाना चाहेंगे, और साथ ही साथ आप इन्फ्लुएंस भी होंगे। आप अगर आपके आसपास वाले कोई सुख सुविधा की चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो आपको भी लगेगा कि फटाफट से मैं भी वही चीज़ ले आता हूँ। अगर मेष राशि आपके पंचम भाव में पड़ती है, तो ये दिखाती है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे, या आप अपने बच्चों के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे। आपके मन में हमेशा विचार अपने बच्चों के प्रति दौड़ते रहेंगे। आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें कर लूँ, और ये कंफर्ट्स उनको दे दूँ। और साथ ही साथ आप औरों को देखकर अपने बच्चों के लिए डिसीजंस भी लेंगे। जैसे आप देखेंगे कि मेरे आसपास वाले बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, या यहाँ ये फील्ड में एजुकेशन दिला रहे हैं, तो आप भी अपने बच्चों को वहीं उसी फील्ड में भेजने की कोशिश करेंगे। अगर मेष राशि आपके कुंडली के सिक्स्थ हाउस में पड़ती है, तो ये दिखाती है कि आप हमेशा अपने एनिमीज़, अपने रोग और अपने ऋण, इन चीज़ों के बारे में विचारशील रहेंगे। अगर आप बीमार रहते हैं, तो हमेशा आपके दिमाग में अपनी बीमारी को लेकर विचार रहेंगे। या आपके अगर शत्रु हैं, तो आप हमेशा उनसे डर में रह सकते हैं। अगर आप
ने लोन ले रखा है, तो आप हमेशा उसको डेब्ट को उसको उसको सोचते रहेंगे कि मैं इतने लोन ले रखा है, मुझे ये चुकाना है। ये विचार आपके मन में हमेशा रहेंगे। आप जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से या अपने लोन से या अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहेंगे। अगर वहीं मेष राशि आपके सप्तम भाव में पड़ती है, तब आप बहुत ही जल्दी से मैरिज करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मेरी जल्दी से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन जाए। आपके दिमाग में, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा अपनी स्पाउस से रिलेटेड विचार आपके माइंड में घूमते रहेंगे। अगर आप अपनी स्पाउस से प्यार करते हैं, तो आप हमेशा उनकी चिंता में रहेंगे, और अगर आप लड़ाई करते हैं तो हमेशा नेगेटिव विचार उनके लिए आपके दिमाग में चलते रहेंगे। ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन आपकी सोच हमेशा अपनी स्पाउस से रिलेटेड रहेगी या फीमेल पार्टनर से रिलेटेड रहेगी, और आप उनके लिए जल्दी से जल्दी सुख सुविधाएं या उनके लिए आपके विचार जल्दी से जल्दी आप करने की कोशिश, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर वही मेष राशि आपके अष्टम भाव में पड़ती है, तो अष्टम भाव होता है सडननेस, हमारी आयु का भाव। तो हो सकता है आप हमेशा अपनी आयु को लेकर चिंता में रहें, या वो शत्रुओं का भाव भी होता है, तो आपके दिमाग में विचार शत्रुओं से रिलेटेड हमेशा चलते रहें, या आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि आपको अचानक चीज़ों से बहुत डर लगता हो। तो आपको हमेशा ये लगता हो कि मेरे संग अचानक चीज़ें बहुत हो जाती हैं, कहीं दोबारा से ये चीज़ दोबारा ना हो जाए, कि मेरे साथ अचानक फिर से कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। तो ये भी आपके मन में हो सकता है, और आप सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी मेरा काम कर लूँ, मैं निपटा लूँ, नहीं तो कोई विघ्न ना पड़ जाए। ये भी आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ में। अष्टम भाव में मेष राशि ये भी बताती है कि आप कुछ ना कुछ सीक्रेट ज़रूर अपने अंदर रखते होंगे, और उस सीक्रेट के लिए आप हमेशा विचारशील रहते होंगे कि कहीं वो सीक्रेट किसी को पता ना लग जाए। अगर मेष राशि आपके नवम भाव में पड़ती है, तो इसका अर्थ है कि आप हमेशा धर्म को लेकर, अपने धर्म को लेकर विचारशील रहेंगे, या आप अपने पिता के लिए बहुत ही चिंतित रह सकते हैं हमेशा, या अगर आप संत हैं तो आप अपने गुरु को लेकर हमेशा विचारशील रहेंगे। आप उनके लिए चाहेंगे, अपने पिता के लिए या गुरु के लिए, कि मैं फटाफट ये चीज़ें कर लूँ उनके लिए। और आप अगर धार्मिक हैं, तो आप ये भी सोचेंगे कि मैं फटाफट ये पाठ कर लेता हूँ या ये पूजा अपनी निपटा लेता हूँ। आपके दिमाग में पूजा के रिलेटेड जल्दबाजी ज़रूर रहेगी। आप औरों से भी इन्फ्लुएंस होंगे कि ये फलाना आदमी जो है, ये रोज़ इस तरीके से पूजा करता है, तो मैं भी यही पाठ करना शुरू कर देता हूँ। तो आप ये भी विचार अपने मन में रखेंगे। आप जल्दी से जल्दी अपने पिता के लिए जो चीज़ें करना चाहते हैं, उनको जो कम्फ़र्ट उनको देना चाहते हैं, वो आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी खरीद लाऊँ, या अगर उन्हें कोई परेशानी है, तो आप सोचेंगे मैं जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवा दूँ। अगर आपकी कुंडली में मेष राशि दशम भाव में पड़ती है, तो दशम भाव होता है लाइवलीहुड और कर्मों का भाव। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी उम्र में कमाना शुरू करना चाहेंगे। आपकी इच्छा होगी कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ काम अपना शुरू कर लूँ। आपके मन में हमेशा विचार अपने काम को लेकर चलेंगे कि मेरी ये नौकरी है, उससे रिलेटेड आप विचार अपने दिमाग में हमेशा रहेंगे। और साथ ही साथ आप औरों को देखकर भी इन्फ्लुएंस होंगे कि इस बंदे ने ये काम शुरू किया है, उससे इसे काफ़ी पैसे बच रहे हैं। आप देखेंगे कि ये काम मैं भी शुरू कर लेता हूँ। आपके मन में पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ को लेने के लिए भी विचार हमेशा आपके दिमाग में रह सकते हैं, क्योंकि दशम भाव पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ को भी दिखाता है। 11वें भाव में मेष राशि दिखाती है कि आप हमेशा अपने डिज़ायर्स को के बारे में सोचेंगे। आपकी एक इच्छा होगी, वो पूरी हो गई, फिर आप कोई दूसरी इच्छा ले लेंगे। तो हमेशा आपके दिमाग में डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं को लेके आपके विचार चलते रहेंगे, और वो कभी अंत नहीं होते। डिज़ायर्स कभी भी एंड नहीं होते। आप जल्दी से जल्दी अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करने में अग्रसर रहेंगे। आप सोचेंगे कि मैं कर लूँ, और साथ ही साथ आप औरों को देख के भी अपनी इच्छाएँ बनाएँगे कि इस बंदे ने ये चीज़ ली है, मैं भी ये लूँगा। इस बंदे ने ये चीज़ किया है, मैं भी करूँगा। तो ये हमेशा अनएंडिंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। लास्ट, अगर मेष राशि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो 12वां भाव होता है एक्सपेंसेस का भाव। तो आप हमेशा अपने खर्चों को लेके विचारशील रहेंगे। हो सकता है आपके खर्चे आपको हमेशा ज़्यादा लगें, तो हमेशा आपके दिमाग में खर्चों को लेकर विचार घूमते रहेंगे। आप जल्दी से जल्दी खर्चे को निपटाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे ये काम पे खर्चा करना है, तो मैं जल्दी से करके इसको निपटा देता हूँ।
और वहीं बेड प्लेशर्स को भी 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपके विचार आपके दिमाग में रहेंगे। 12वां भाव छुपे हुए शत्रुओं का भी होता है, तो हो सकता है आपको ऐसा लगता रहे जीवन में कि मेरे ये शत्रु हैं, कहीं मुझे वो हानि ना पहुंचा दें। ये विचार भी आपके दिमाग में हमेशा रह सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरीके से हमने मेष राशि कवर करी है, हम बाकी राशियाँ भी हर भाव में कवर करेंगे आगे की वीडियोज़ में। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दिलीप पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं।